आपने कई बार सुना होगा व्हाट इज योर वेट, या फिर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं उसमें लिखा होता है हाइट वेट, आप उसमें लिखते हैं 40 kg, 42 kg, 45 kg। क्या है ये सब? तो इस मेजरमेंट ऑफ वेट चैप्टर के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम टू ग्राम, कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स टू किलोग्राम, then we will see the addition of weight, then subtraction of weight, then multiplication of weight and division of weights with their word problems. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 मेजरमेंट ऑफ वेट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट मतलब नापना और वेट मतलब वजन। आपने कई बार सुना होगा व्हाट इज योर वेट, या फिर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं उसमें लिखा होता है हाइट वेट, आप उसमें लिखते हैं 40 kg, 42 kg, 45 kg। क्या है ये सब? आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं जब, तो आपका हाइट भी मेजर की जाती है और आपकी वेट भी मेजर किया जाता है। तो ये सब क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। 40 kg, 42 kg। ये केजी क्या है? केजी इज किलोग्राम। किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट। आपने कई बार सुना होगा, मार्केट में भी गए अगर अपनी मम्मी के साथ पापा के साथ शॉपिंग करने, तो अगर मम्मी ने कोई फ्रूट लिया या कोई वेजिटेबल ली, मम्मी कहती है 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 5 किलो आम दे दो। तो ये किलो क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। फिर क्या होता है कि जो आपके सब्जी वाले भैया या फ्रूट वाले भैया होते हैं वो क्या करते हैं, एक उस जो मेजरमेंट आपने कही है उस मेजरमेंट का एक वेट रखते हैं और फिर जो सामान आप ले रहे हैं वो दूसरे पैन में पुट करके उनको इक्वली बैलेंस करके आपको दे देते हैं। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम। आपने क्लास 4 में पढ़ा है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 grams. This is the specification that you have to use in this chapter. मेजरमेंट ऑफ वेट की और भी यूनिट्स होती है जैसे कि टर्न्स एंड क्विंटल्स। ये सब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ कहां तक लिमिटेड रहना है? किलोग्राम एंड ग्राम। ठीक है, तो इस मेजरमेंट ऑफ वेट चैप्टर के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम टू ग्राम, conversion of grams to kilogram, then we will see the addition of weight, then subtraction of weight, then multiplication of weight and division of weights with their word problems. चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक। Now see conversion of grams to kilogram। आपको जो ये वेट मेजर दिया है ये किसमें दिया है? ग्राम में। आपको क्या करना है? इसको कन्वर्ट किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमें एक मेजर पता हुआ है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए? एग्जैक्टली 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8/1000 जब भी हम ऐसे किसी नंबर से डिवाइड करते हैं जो 10 या उसकी पावर में हो, तो क्या होता है? नीचे जितने जीरो होते हैं उतनी डिजिट से पहले डेसिमल लग जाता है। तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर इन किलोग्राम्स। चलिए एक और ये देखिए 8975 ग्राम्स है, तो क्या करेंगे? इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे। 3 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है। देखिए ग्राम टू किलोग्राम का कन्वर्जन बहुत ही इजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम टू ग्राम्स। नाउ लुक एट दिस, कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम टू ग्राम। ठीक है, तो क्या रिलेशन है? 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है,
चलिए अब आपको क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब ग्राम से किलोग्राम में जा रहे थे तो डिवाइड बाय 1000, जब किलोग्राम टू ग्राम में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, 0.039 मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्या आएगा, 39 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही 15.367 मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्या आएगा, 15367 ग्राम। आई होप आप समझ गए कि कन्वर्जन बहुत ही आसान है। जब हम बिगर टू स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक, और जब स्मॉलर से बिगर में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिवाइड। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एडिशन ऑफ वेट्स। नाउ लुक एट दिस, एडिशन ऑफ वेट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, वो एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब सम करना। ठीक, क्या है क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम एंड देन ऐड। ये दोनों क्वांटिटी हमें किस में दे रखी है, ग्राम्स में। हमें क्या करना है, इनको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, फिर ऐड करना है। 1 kg में 1000 ग्राम। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो क्या करेंगे, 5318 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 5.318। 2803 को भी ऐसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2.803 केजी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो जरा, 5.318 2.803, कॉलम बाय कॉलम ऐड करो, ये वाला 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 कॉलम ऐड कर दो। बस 8 + 3 11 का 1 यहाँ आया, 1 + 1 2, 3 + 8 11 का 1 यहाँ आ गया, कैरी में 5 6 7 8 8.121 kg। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है, सिंपल एडिशन करना है, कॉलम बाय कॉलम, डोंट, नो नीड टू वरी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम क्या है। Now look at this word problem. Ankita bought 3.890 kg potatoes, 1.250 kg tomatoes, and 4.085 kg onions. How much total vegetable did she buy? मतलब उसने 3 तरीके की वेजिटेबल खरीदी, आलू, टमाटर और प्याज। तो हमें ये बताना है कि उसने टोटल कितनी वेजिटेबल्स खरीदी। तो टोटल मतलब हमें तीनों को जोड़ना है, हमें तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, थ्योरी दी है, हमें थ्योरी लिखना है। ठीक है, इट्स कंपल्सरी। अंकिता बॉट पोटैटोज, अंकिता बॉट tomatoes, and Ankita bought onions. Potatoes कितने लिए अंकिता ने, 3.890, tomatoes कितने लिए 1.250, and onions कितने लिए 5.085। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। टोटल वेजिटेबल्स she bought, कितनी वेजिटेबल उसने खरीदी। तो क्या करेंगे, कॉलम बाय कॉलम ऐड करो, 0 0 5 5, 9 + 5 14, 14 + 8 22, 2 का 2 यहाँ आ गया कैरी में, 8 + 2 10, 10 + 2 12 का 1 यहाँ आया कैरी में, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 4 9। तो कितनी वेजिटेबल्स खरीदी अंकिता ने, 9.225 kg वेजिटेबल्स she bought। Is it clear? I hope word problem is clear. चलिए देखते हैं अब subtraction of weight. Now see, subtraction of weight. Subtraction of weight मतलब हमें माइनस करना है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, subtract 14 kg 539 ग्राम from मतलब इसमें से 26 kg and 243 grams। ठीक है, चलिए 26.243 में से हमें 14.539 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉलम बाय कॉलम यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो देखिए क्या करना है, ये जो 3 है इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे।
हम क्या करेंगे, पड़ोसी के पास जाके कहेंगे भाई हमें एक उधार दे दो, हम सब्ट्रैक्ट कर पाए जिससे। तो इसने जब इसको एक उधार दे दिया, ये 13 हो गया, ठीक है। 13 में से 9 गया, 4 बचा। यहाँ पर क्या बचा, 3। 3 में से 3 गया 0। अब 2 में से आप 5 आप माइनस नहीं कर पाएंगे, आप पड़ोसी के पास जाके कहेंगे नॉक 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 उधार दे दो। इसने जब इसको उधार दिया, ये हो गया 12, ठीक है। 12 में से 5 गया 7। फिर यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। फिर जब इसने इधर उधार दे दिया था, इसके पास कितना बचा, 5। 5 माइनस 4 1। 2 माइनस 1 1। आई होप आप समझ गए। 11.704 किलोग्राम will be your required answer. I hope आप समझ गए, बहुत ही आसान है सब्ट्रैक्शन भी। अब देखते हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम। Now look at this word problem. Anita had 2.860 kilogram of rice. One day she cooked 370 gram rice. How much rice does she have now? अब अनीता के पास इतना राइस था, एक दिन उसने इतना राइस उसमें से बना लिया। अब उसके पास कितना राइस बचेगा, बचेगा मतलब आपको माइनस करना है। चलिए देखिए, थ्योरी हमें लिखना पड़ेगी। अनीता हैड राइस, कितना था उसके पास, 2.860 kg, ठीक है। वन डे शी कुक्ड, एक दिन उसने कितना राइस बनाया, 370 ग्राम्स। तो क्या हो गया, शी कुक्ड 0.370 ग्राम्स। वो ग्राम्स को हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ हाउ मच राइस डज शी हैव नाउ? अब उसके पास कितना राइस बचा, राइस लेफ्ट विद हर, माइनस कर दो। 0 में से 0 गया 0, 16 में से 7 गया 9, यहाँ क्या बचा, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 0 गया 2, उसके पास कितना राइस बचा, 2.490 kg। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट्स। नाउ लुक एट दिस, मल्टीप्लाई 4.085 kg by 12, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इधर देखिए, 4.085 की मल्टीप्लाई 12 से करनी है। तो 5 की जब 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, 6 की जब 2 से करेंगे, 6 2 जा 18, और 1 कहाँ है, कैरी में, 18, 6 2 जा 18, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17 का यहाँ आया 1 कैरी में। तो 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 1 1। अब डेसिमल है तो डेसिमल अभी नहीं लगाएंगे, अभी तो हम 1 से भी करेंगे। 4 2 जा 8, ठीक है। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई 5 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 8 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 0 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है। नाउ 0 7 प्लस 5 8 9 10 11 12 का 1 यहाँ आया, 8 9 and 10, 1 यहाँ आया, 9 and 4। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे, कितनी डिजिट से पहले पॉइंट है, 1 2 3, तो 1 2 3 से पहले पॉइंट लगा दिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप समझ गए, मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी, ठीक है। चलिए आप देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Now look at this word problem. The weight of a water bucket is, पानी की बाल्टी का वेट दिया है 4.895 किलोग्राम। Find the weight of five such water bucket, ठीक है। एक का आपको वेट दिया है, आप 5 का वेट निकालना है। आप क्या करेंगे, 4.895 4.895 4.895 4.895 4.895। अरे बाबा, इतना लंबा एडिशन और कितनी गलतियां। नहीं, हम वो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई। जब भी आपको एक चीज दे रखी है और ज्यादा चीजें पूछी गई हैं, ज्यादा के बारे में पूछा गया है, ठीक है, एक की अमाउंट वेट दे रखा है, ज्यादा के बारे में पूछा जाए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए, वेट ऑफ अ वाटर बकेट 4.895 kg।
weight of 5 water buckets multiply by 5. ठीक है, 5 5 जा 25 का 2 यहाँ आया, 9 5 जा 45, 46 47 का 4 यहाँ आया, 8 5 जा 40 प्लस 4 44 का 4 यहाँ आया, 5 4 जा 20 24. आप देखिए 3 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे. So weight of 5 water buckets will be 24.475 kg. I hope आप समझ गए कि कैसे करेंगे. ठीक, आप देखते हैं डिविजन. Now see division of weight. डिविजन क्या होता है? सपोज कीजिए आपको 40 टॉफीज दे रखी है तो आपको उनको 8 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. मतलब मेरे पास 40 टॉफीज है, मुझे उन्हें 8 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो हाउ मच टॉफी विल ईच स्टूडेंट गेट? ये मैं क्या करूंगी डिवाइड करूंगी 40 को 8 से. ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिविजन कैसे करेंगे. डिविजन में क्या करते हैं, दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिवाइजर. ठीक है, चलिए अब 5 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है क्योंकि 1 इज लेस देन 5. तो हम क्या करेंगे, 15 देखेंगे. 5 के टेबल में 15 आता है, यस एग्जैक्टली आता है. 5 3 15, माइनस किया 0 आया. 7 कॉपी किया. अब 7 कॉपी करने से पहले यहाँ पर क्या है, 15 के बाद डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल लगा दिया. ठीक है, अब 5 की टेबल में 7 आता है, नहीं. 5 1 जा 5, माइनस किया 2 बचा. 3 यहाँ पर कॉपी किया. 23 आता है, नहीं आता है. 20 आता है. 5 4 जा 20, माइनस किया 3 आया. 5 यहाँ पर नीचे कॉपी किया. 5 के टेबल में 35 एग्जैक्टली आता है. 5 7 जा 35, माइनस किया 0 बचा. हेयर रिमाइंडर इज 0. सो हमारा डिवीजन पूरा हो चुका और दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. आई होप आप समझ गए. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम कैसे होगी. नाउ लुक एट दिस डिवीजन ऑफ वेट वर्ड प्रॉब्लम. 42.800 kg weight was equally shared by 4 persons. How much weight did each one of them got? ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इतना वेट 4 पर्सन्स में डिवाइड होना है. जैसे मैम ने बताया था 40 टॉफीज 8 में डिवाइड हो रही थी तो 40 डिवाइडेड बाय 8 कर रहे थे. वैसे ही दिस मच अमाउंट डिवाइडेड बाय 4. जब भी आपको ज्यादा के बारे में दे रखा हो और कम के बारे में पूछा हो, मतलब 4 का अमाउंट आपको दे रखा है, आपसे पूछे हर एक बंदे को कितना वेट मिला, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड. ठीक है, और कम के बारे में दे रखा हो, ज्यादा पूछा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक, चलो देखते हैं. टोटल वेट कितना है हमारे पास, 42.800 kg. शेयर ऑफ ईच कैसे निकालेंगे, 42.800 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, तो 4 की टेबल में 4 आता है, यस 1 पे आता है, तो ये 4 में से 4 गया 0. अब 2 यहाँ पर कॉपी करेंगे, 2 नहीं आता है. ठीक है, क्योंकि 2 छोटा है. अब हमें 8 भी चाहिए. ठीक, 8 कॉपी करने से पहले हम एक यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर हम इसको 8 को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है. ठीक है, नाउ 7 4 जा 20, 4 7 जा 28. ठीक है, माइनस किया 0 आ गया. ठीक, अब फिर क्या है, 0 है 0, फिर क्या है, 0 है 0, तो क्या आ गया, एक बंदे को कितना वेट मिला, 10.700 kg. आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है. जब आपको ज्यादा अमाउंट दे रखी हो, कम पूछी गई हो, तो डिवाइड कर देना. ठीक है, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. अब देखते हैं आज का फैक्ट क्या है. So today's fact is during photosynthesis plants emit light called fluorescence that humans cannot see. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें प्लांट्स एक लाइट इमिट करते हैं called fluorescence that humans cannot see. Isn't it interesting? Are you knowing this amazing fact? So in this I have told you the unique concept of measurement of weight and amazing fact. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.